गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और अभी ध्रुव की भी गुड मॉर्निंग हो गई है ना। और ध्रुव के पापा जी तो अभी सो रहे हैं, बस उठने वाले हैं 5-10 मिनट में, फिर नहाएंगे और फिर ऑफिस जाएंगे। नहीं, खाना भी तो खाएंगे। आज मैंने बनाए काले चने आलू और चावल, इनके फेवरेट। और रात को हम परसों बाजार में नहीं जा पाए, फिर हम कल सब्जी लेके आए, और सब्जी बस मशरूम और टमाटर लेके आए, क्योंकि शनिवार को हमारे यहाँ बाजार लगता है, तो शनिवार को सस्ती मिल जाती है सब्जी। वरना अदर डेज वैसे तो डेली लगती है सब्जी, पर यह है कि महंगी मिलती है। और फिर मैं टमाटर ले रही, टमाटर वाला बोला 40 रुपये किलो। मैंने बोला नहीं, 30 के लगाने हो तो बता दो। फिर बोला नहीं, 35 के। फिर मैंने कहा नहीं लेने। फिर बाद में हम चले गए थोड़ी दूर, फिर आवाज़ मार के अरे अरे आ जाओ आ जाओ। फिर उसने 30 रुपये किलो टमाटर लगाए, फिर हमने लिए। मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बर्तन धोने हैं, बस खाना बना और इसको नहला दिया। और मैंने अपने बस बाल बहाए, तेल लगाया, सर धोया था। मैंने कहा और कुछ काम तो कर नहीं सकती, यही कर लूँ अभी फ़िलहाल, जब तक ये सोएगा नहीं तब तक ना बर्तन धुलेंगे और ना ही कपड़े। हाँ, अब ध्रुव की नींद भी कम हो गई है। पहले ये था 2-3 घंटे सो जाता था आराम से, और अब आधे घंटे में उठ जाता है। और पूरे दिन में ये सिर्फ 2 बार सोता है। एक तो जब सुबह उठेगा, उसके बाद 10-11 बजे तक सोएगा आधे घंटे। उसमें मैं अपने बर्तन जो होते हैं अगर सुबह सुबह फिनिश कर लेती हूँ तो ठीक है, वरना फिर बैठे रहो 11-12 बजे तक। और फिर सोता है ये फिर शाम के टाइम सोता है 4 से 5 बजे तक, या फिर 6-7 बजे तक। इस बीच में ये कभी भी सो जाता है आधे घंटे बस। पहले तो मेरे बाल जब ध्रुव हुआ तो 1-2 महीने तो एकदम अच्छे रहे, ठीक मोटे हो गए थे काफ़ी हैं, और अब धीरे धीरे बहुत सारे झड़ रहे हैं। पर ये बोलते हैं कि ये प्रोसेस होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी थिक और मोटे हो जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। ठीक, एक आधा बाल टूटता था बस उस टाइम पे जब ये हुआ। और अब धीरे धीरे, जैसे अभी मान लो 2 महीने से मेरे लगातार बाल हेयर फॉल बहुत हो रहा है। मैं चाहे कितना भी तेल लगा लूँ, कितनी भी केयर कर लूँ, पर वो टूटेंगे ही। मैंने यूट्यूब पे देखा तो उसमें भी मतलब कि ये हमारा साइंटिफिक रीज़न है। तुम कितना भी केयर कर लो, फिर भी ये जितने टूटने होते हैं उतने टूटेंगे, और फिर दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाएगी, दोबारा से प्रोसेस होने की। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से बाल टूटते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटते। ठीक, और फिर वो धीरे धीरे हार्मोन लेवल नीचे डाउन होता रहता है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो बालों का गिरना फिर चालू हो जाता है। और ये प्रोसेस मान लो 2 या 3, 4, 5 महीने चलता ही है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ, किसी किसी का 1-1.5 साल भी चलता है, वो उनके ऊपर बात है, होता है। तो अभी तो मेरे फिलहाल बाल टूटे जा रहे हैं, इसीलिए मेरे बाल पहले लंबे थे, मैंने इसी वजह से कट भी कर लिए, ताकि थोड़ी बहुत जो केयर हो सके वो कर लूँ। क्योंकि लंबे बाल फिर वही है, ज़्यादा नहीं भा पाते, ना तेल लगा पाते, वही आलस आता है इतने लंबे बाल फिर उसमें लगे रहो, और टूटते हैं तो और ज़्यादा दुख होता है। तो मैंने कट कर लिए इसी वजह से। तो देखो कब रुकेगा बाल टूटने का प्रोसेस, है ना ध्रुव। इसलिए मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहती हूँ अब बालों की वजह से, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो बोले कि कितना भी कुछ भी कर लो ये बाल टूटते ही हैं प्रेगनेंसी के बाद। पर जितना मुझे समझ में आया मैं उतना ही आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो प्लीज़ टेंशन मत ले। टेंशन से और आपका हेयर फॉल होएगा। जो चीज़ जिस टाइम पे स्टॉप हो चुकी थी
अब बार वो चीज़ हमेशा तो रहेगी नहीं, उनका भी वो अब बार निकलेंगे, दोबारा नए बाल आएंगे, तो टेंशन मत लो। बाकी केयर करो, अच्छे से वॉश करो और ऑयल लगा के रखो या चम्पी कर लो और फिर वॉश कर लो हेयर। तो ये है कि टेंशन मत लो, पानी पियो बहुत सारा और खुश रहो, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और अच्छा खाओ पियो बस। अब जो चीज़ टूटनी है वो तो टूटेगी, जो चीज़ नहीं रहेगी तो नहीं रहे। अब टेंशन लेके और अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल क्यों करना, और बीमारी होती है इससे, है ना बाबू। कोई बात नहीं, हम गंजे हो जाएंगे तो हम विग लगा लेंगे। आजकल इतनी सारी फैसिलिटी हो गई है ध्रुव, सो जाओ आप। मैंने बैग भी लगा के रख लिया और ध्रुव के पापा जी का कोट भी निकाल लिया। अगर गए तो फिर उठा के बैग चल देंगे, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं पता, पापा जी का मूड चेंज भी हो सकता है, नहीं भी जाए भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैंने पहले ही बैग पैक करके रख लिया। अगर हम दोनों होते, ध्रुव नहीं होता, तो भाई ये था कि हम अपने कपड़े कैसे भी ठूस के ले जाते। पर अब साथ में बेबी है छोटा, तो उसके कपड़े सोच समझ के, उसके डायपर, सर्दी के कपड़े सब एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। इसलिए मैंने बैग पैक करके पहले ही रख लिया। अगर जाएंगे तो भी ठीक, नहीं जाएंगे तो भी ठीक। ध्रुव सो गया और मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रही हूँ, इससे पहले उठे। कृष्ण जी के कपड़े तो ये बस हमने धो दिए, बाकी हमारे कपड़े अभी बचे हुए हैं, पानी लगाया हुआ है गरम, तो तभी धोऊंगी मैं। और इसे धूप में रख देती हूँ चेयर पे ताकि सूख जाए। काफ़ी दिन से हमारे घर में पूजा नहीं हो रही थी। हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, तो जब तक 13वीं नहीं होती तब तक पूजा नहीं करते। मम्मी बोलती है पूजा नहीं करनी चाहिए, तो बस इस वजह से पूजा भी नहीं हो रही थी। फिर 8 तारीख की थी, 8 तारीख की 13वीं थी, फिर 9 तारीख से स्टार्ट करी पूजा। अब मम्मी नहीं है तो सुबह सुबह की पूजा तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि वही सुबह सुबह एक तो ये भी नहीं रुकता, फिर जल्दी रहते हैं, उनको भी ऑफिस जाना होता है, मेरे को भी खाना लंच पैक करना, तो बहुत काम हो जाता है। मैंने कोशिश करी थी कि कर लूँगी शायद, पर नहीं हो पाई। फिर मैंने मम्मी को ही बोला कि पापा को बोल दो कि सुबह सुबह की पूजा पापा ही कर लिया करेंगे, बाकी शाम की तो मैं कर लेती हूँ, शाम की तो हो जाती है, पर सुबह की नहीं हो पाती पूजा। पहले करती थी मैं, पहले हम नीचे वाले रूम में ही रहते थे, तो मंदिर उसी रूम में था, तो मैं ही करती थी पूजा। सुबह उठ के नहा धो के पूजा करती थी, फिर खाना बनाना अच्छा लगता था। पर अब हम ऊपर शिफ्ट हो गए, तो मंदिर नीचे है और फिर पापा सोए रहते हैं उस रूम में, और फिर अब ध्रुव भी हो गया, इस वजह से सुबह की पूजा नहीं हो पाती। बाकी बस मैं जल दे देती हूँ सुबह सुबह। अब कुछ महीनों से वो भी छूट गया। पर कोई नहीं, दिल से मान लेती हूँ। दिल से भगवान जी को प्रणाम कर देती हूँ, थैंक यू बोल देती हूँ कि आपने इतनी अच्छी लाइफ दी मुझे, इतना अच्छा बेबी दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। और अभी हम छत पे आए हैं और ध्रुव का पता नहीं क्या मूड हो रहा है, बैट दे रही हूँ, बैट भी नीचे फेंक दे रहा है। ले आओ जी, ये भी ले लो। और मैंने ये पहन लिए कान के, कल जाएं हम शायद शादी में, और मैं वहाँ पे कुछ सूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा घूंघट रहेगा सबसे, और हमारी फैमिली में ऐसे परमिशन नहीं है। तो इस वजह से मैं किसी भी इंसान से आपको नहीं मिल
खिंचवा पाऊँगी और ना ही वहाँ पे कुछ ब्लॉग बना पाऊँगी। तो बस मैं ही इंजॉय करूँगी और ध्रुव और पूरे मम्मी पापा और ध्रुव के पापा जी। बस अभी फ़िलहाल मेरे को बैग में बस ध्रुव के पापा जी के कपड़े लगाने हैं, कोट पैंट प्रेस करना है और अपनी साड़ी, और बाकी सारा सामान तो लग चुका। ध्रुव के कपड़े और भी सारा सामान रख दिया। बस देखो अब सुबह कल कितने बजे तक निकलते हैं हम। मैंने सोचा था कि सैटरडे को छुट्टी रहेगी ध्रुव के पापा जी की, तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी, अपने लिए नहीं ध्रुव के लिए। इसकी सैंडल लेके आऊँ चूचू जिसमें पीप नहीं बजती है, ताकि ये चलना सीख जाए जल्दी। ना तो चलना सीख रहा ना बोलना, और 1 साल का होने वाला है। तो बस, और सोचा था कैप लेके आऊँ, टोपा, क्योंकि जो पहले की टोपी थी वो सारी छोटी हो गई, और पार्टी में कहीं जाएं तो पार्टी वेयर टोपा इसके पास नहीं है। वैसे तो मौसम गर्म हो गया, पर छोटे बच्चे को फिर भी अभी जाती जाती ठंड परेशान कर सकते, इसलिए अब देखो ध्रुव के पापा जी ले आए शायद टोपा, और बाकी अगर नहीं लाए तो पुराना वाला ही रख लूँगी, है ना बाबू? आ जाओ आप, आ जाओ। बीच में ध्रुव चलने लगा था, मतलब ये मानो सोफा पकड़ के और ना एक सोफे से दूसरे सोफे तक पहुंच जाता था, और कभी कभी हाथ छोड़ के भी खड़ा हो जाता था। पर अब कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा ये, या तो इसके दांत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं बहुत, और रात को भी पूरा बेचैन रहता है, पैर ऐसे मतलब आसमान में उठा के रखता है। वैसे तो ये शुरू से ऐसे ही रखता है जब से पैदा हुआ है पर अब ज़्यादा करने लगा, शायद इसको बेचैनी रहती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये अब चलना सीख जाता, पर अब दांत की वजह से शायद नहीं सीख पा रहे आप चलना, है ना बेटा? कोई बात नहीं। हाँ, ना तो सर पे मालिश कराता, सर पे जो ऐसे हाथ लगा दो ना तो बिल्कुल ऐसे चिल्लाएगा बहुत ज़्यादा। पैरों की भी मालिश नहीं कराता, पैर तो ऐसे पजामे पहनाने में इतने ड्रामे करता है ये पूरा, इसको पता नहीं मैं कैसे पहनाती हूँ। मम्मी पापा बोलते हैं तू ही ले जा इसे, तू पहना दे पजामे। बच्चों को पालना आसान नहीं होता। और हाँ, हमारे पड़ोस में 2 बेबी बॉय हुए, ट्विंस और मेरा तब से मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है उन्हें देख के आऊँ। मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? लो मैं दूँगी, लो। मेरा मन कर रहा है मैं उन छोटी छोटी बेबी को देख के आऊँ, पर अभी मम्मी भी नहीं है तो इसलिए जा भी नहीं सकती, और बाकी अभी वो हॉस्पिटल में से भी नहीं आए। कल हुए थे वो दोनों बेबी ट्विंस। हाँ बेटी दी, क्या हुआ आपको? नहीं खेलना, इसका वैसे ही मूड खराब रहता है। देखो, ओ सब देख रहे हैं, यूँ कह रहे हैं ध्रुव रो रहे हैं। ओहो, चलो को साड़ी पहनूंगी, वो है ये वाली रेड कलर की। इस पे मुझे प्रेस करनी है, ये साड़ी मेरे को अच्छी लगती है और इसका ब्लाउज भी बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैंने खुद सिला नहीं, सिला तो भाभी ने था मेरी, बाकी डेकोरेट मैंने खुद किया। देखो, ये है बैक साइड, नहीं ये है फ्रंट साइड, और ये है बैक साइड। बहुत प्यारा ब्लाउज लगता है, और मेरे को अब इस पे प्रेस करने से पहले ध्रुव उठे, क्योंकि फिर ये तो कुछ करने ही नहीं देगा तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रेस करके बस ये साड़ी और ध्रुव के पापा जी के कोट पैंट इन पे ही करनी है, और फिर खाने बनाने की तैयारी।
जल गया। और वो भी एक जगह से नहीं, दो दो जगह से जला दिया मैंने।